वाह, क्या आईपीओ है। प्रशांत भाई, एक शेयर और जो कि कल लिस्ट हो रहा है वो है गुजरात किडनी। मेन बोर्ड आईपीओ था, अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको सब्सक्राइब किया गया, जनता का प्यार मिला, रिटेल कैटेगरी में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। लेकिन सर एक धोखा हो गया, जब आईपीओ चल रहा था उस समय ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चल रहा था और धीरे धीरे करके मैं कल रात इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देख रहा था, ये 0 हो गया और अभी 2-3 दिन पहले तक 3 रुपये था और उस समय 10 रुपये तक पहुंच गया था। मतलब 10 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम का हाई लग के और अब धीरे वैल्यू हो गई 0। तो ये घबराने वाली बात है इस कंपनी के साथ। कल इशू मतलब जब लिस्ट होगा तो क्या करें अगर ये ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से ही लिस्ट हुआ तो? आई थिंक आपने सही बताया कि आज की तारीख में देखो कि जब भी कोई कंपनी आती है वहां पे ग्रे मार्केट को कंपेयर किया जाता है कि ये क्या लिस्टिंग और क्या लिस्टिंग गेन दे सकता है। बट अगेन आपको पता ही है कि मतलब ग्रे मार्केट जो मेजरली ग्रे मार्केट का काम होता है गुजरात में ही होता है, गुजरात की कंपनी ये चीज थोड़ा सा कंसर्न है। जिस तरीके से 10 रुपए लेके ऑलमोस्ट 0 डाउन हो चुका है। 2 रीजन हो सकते हैं, एक तो वैल्यूएशन के ऊपर थोड़ा सा कंसर्न है। बहुत छोटी कंपनी है, लेस देन 1000 करोड़ का मार्केट कैप में लिस्टिंग होने वाला है और प्लस लास्ट 3 साल में देखोगे तो 1 साल लॉस में है और 2 साल उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है। और प्रॉफिटेबिलिटी का भी अब रीजन को जानना चाहिए कि ये जो एक्विजिशन करते हैं हर साल में 1 या 2, वो एक्विजिशन के हिसाब से इनका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो रहा है। अगर आज की तारीख में देखोगे, अगले 3 साल में देखोगे तो अगले 3 साल में भी ये तो 2-3 कंपनियां जो 2-3 हॉस्पिटल से अक्वायर कर रहे हैं, वहां से इनका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो है। जो इन हाउस जो हॉस्पिटल ऑलरेडी अक्वायर कर चुके हैं, इनका जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी मुझे दिखने में थोड़ा कंसर्न आ रहा है। तो वो एक मेरा फर्स्ट कंसर्न है। सेकंड, छोटी आईपीओ है। एक पॉजिटिव चीज मैंने देखा है कि एक तो जो 250 करोड़ जो उठा रहे हैं वो फुल फ्रेश इशू है। यस, दैट इज वन गुड थिंग विच आई एम लुकिंग एट। बट अगेन अगर मेरा एक कंसर्न था एक कंपनी के ऊपर, तो आईपीओ लिस्टिंग के बाद इसका परफॉर्मेंस देख के शायद इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। बट टाइम बिंग तो मेरा क्लियर व्यू इसमें अवॉइड ही था। तो अवॉइड था। लेकिन प्रशांत भाई ये बता दीजिए बस, अब कल अगर ये इशू प्राइस के नीचे रहा तो रखना मजबूरी होगा या काटना समझदारी? देखो मेरे हिसाब से काटना समझदारी होगा, बिकॉज आज की तारीख में अगर आप देखोगे 50 से 60% आईपीओ इश्यू के नीचे ही ट्रेड हो रहे हैं पूरे साल के। अगर आप लोग 150-140 जो मेन बोर्ड में आईपीओ आए थे उसको मैं कंपेयर करता हूं, तो बस इसमें कंसर्न है अभी भी, जैसे परफॉर्मेंस आना नहीं आना और जो एक्विजिशन होने के बाद क्या वैल्यूएशन पे होगा, कैसे वो मैनेज करेंगे, सब चीजें थोड़े क्वेश्चन राइज हैं। 1-2 क्वार्टर देखने के लिए मुझे वेट एंड वॉच का मोड में रहूंगा। बट अगर फ्लैट में भी ओपनिंग हुआ तो आई थिंक एग्जिट कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टॉक लेस देन 100 ट्रेड करेगा वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे। तो मतलब प्रशांत भाई की तो रेड फ्लैग है इस काउंटर पर एक तरह से, कि प्रशांत भाई कह रहे हैं कि 100 के नीचे भी आ जाएगा जल्दी। तो अगर ये फ्लैट खुले तो निकल लेना और आसपास भी खुले इशू प्राइस के तो भी मतलब निकल लेना। अगर गलती से 2-4 रुपए मिल जाए तो झट से ले लेना प्रशांत भाई, कहीं ऐसा तो नहीं धोखा हो जाएगा कि भाग जाए अचानक से? प्रोबेबिलिटी कम लग रहा है बट एक बार निकलना चाहिए। ठीक है, तो निकलना ही है हर तरीके से। प्रशांत भाई को मैंने पूछ लिया कि रुकने का कोई संभावना तो नहीं है, तो मतलब लग नहीं रही है इस शेयर में रुकने की संभावना। ठीक है सर। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। वाह, क्या आईपीओ है।